कहा है, ये बाइबल तुम्हें खाने के लिए नहीं देगी, उसके लिए पैसा लगता है। मेरे प्रियो, जब शरीर और प्राण ही उस परमेश्वर के हाथ में है तो धन पर भरोसा रख के क्या करना। सबसे ऊंची अपनी बिल्डिंग खड़ी करके वहाँ पे बैठे बैठे ये सोच रहे होगे कि धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, और फिर उसके बाद उसी बिल्डिंग से नीचे कूदना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे संग निकाले गए भजन संहिता 62, साम चैप्टर 62। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। तो ये भजन संहिता राजा दाऊद ने लिखा था। राजा दाऊद के बहुत से अनुभव अपने जीवन में रहे हैं, और उसने पूरे भजन संहिता में 73 इसमें ऐसे अध्याय है जो राजा दाऊद ने लिखे अकेले ने। तो आप समझ सकते हैं उसके जीवन में कितना अधिक अनुभव होगा। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, आप सभी बताइए कि राजा दाऊद की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या किसी ने उस पर हमला किया था या उसका गला काटा था? उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? मेरे प्रिय बोलो, विश्राम में। वो अपने बुढ़ापे में विश्राम में होकर मरा था। हालेलुया। जब राजा दाऊद ने ये वचन यहाँ पे लिखे कि मेरा भरोसा और मेरी आशा सिर्फ उसी पर है, जब मैं इसके विषय में कल रात को मनन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि राजा दाऊद हर बात में एक ही बात क्यों कहता है, हर जगह, कि परमेश्वर प्रभु जी, मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है। सोचिए, एक महान राजा जिसे सम्राट भी कहा जाता था, उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर था। और उस समय इज़राइल में दुनिया भर के देवी देवता प्रचलित थे। किसी को पानी का देवता कहा जाता था, किसी को सूर्य का देवता, है ना। लेकिन केवल राजा दाऊद था जो कहता था कि यहोवा परमेश्वर जो मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। राजा दाऊद के पीछे बहुत से लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे रहे, उसको मारने की बहुत कोशिश की। एक समय ऐसा आया कि 10,000 लोग उसके घर के पास, उसके महल के पास उसको मारने के लिए पहुंच गए, और वो बड़ा डर गया, बड़ा निराश होकर वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो 10,000 भी उस अकेले का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। यानी कि मैं कभी भी पराजित नहीं होऊंगा। डिगूंगा मतलब मैं कभी भी ना हिलूंगा, मैं कभी भी ना गिरूंगा। हो सकता है बहुत सी परिस्थितियां हमें गिराने की कोशिश करे, है ना। देखने में हम लोग सीधे साधे लगते हैं, सिंपल लगते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे जो इतने नम्र रहते हैं, इतने हम्बल रहते हैं। कोई अन्य जाति व्यक्ति अगर उसका लड़ने का मूड होगा तो वो पहले ही सोच लेगा ये तो लड़ते भी नहीं है, वो पहले ही सोच लेते ये तो कुछ करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मैं फिर भी ना डिगूंगा। यानी कि हमारे को जितना भी गिराने की कोशिश करे, जितना भी लोग हमारे को गिराने की, हराने की कोशिश करे, लेकिन हम कभी भी नहीं गिरेंगे। हालेलुया। जब भी कोई परेशानी, कोई बीमारी आपको गिराने की, आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो याद रखिए यहाँ पे लिखा है कि यहोवा मेरा चट्टान है, वही मेरा उद्धार है। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान है। और आप सभी जानते हैं चट्टान इतनी मजबूत होती है। बाइबल में उदाहरण दिया गया है दृष्टांत का कि वो व्यक्ति जो चट्टान पर घर बनाता है, वो घर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप क्यों ना हो, वो घर गिरने वाला। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मेरी चट्टान है? हालेलुया। तो यहाँ पर जो तीसरे वचन में लिखा है कि जो राजा दाऊद है उसके पीछे बहुत से लोग पड़े थे, वो उसे मारने की कोशिश करते रहते थे। आप जानते हैं एक समय उसके बेटे ने, अबशालोम ने, खुद उसको मारने के लिए उसको भगाया। और उस समय राजा दाऊद वहाँ से जब पहाड़ की तरफ भाग रहा था, वो रोते रोते भाग रहा था, रोते रोते। सोचिए, एक राजा
एक राजा, इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा योद्धा होने के नाते वो भाग रहा था रोते रोते। उसका खुद का बेटा उसके पीछे पड़ा, लेकिन वो एक बात कहता है रोते रोते कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए उत्तम है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर की योजना आपके लिए उत्तम है? आमीन। हाँ, तो इसीलिए 6 वचन में लिखा है कि सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। राजा दाऊद ने यहाँ पे ये जो वचन लिखा है, इस वचन ने सच में, मैं जब कल रात को मनन कर रहा था, उसने यहाँ पे लिखा कि अपने मन की बातें खोल खोल कर उससे कहो। जब राजा दाऊद के पीछे शत्रु पड़ते थे तब वो रोता था, फिर वो कहता था हे यहोवा मुझे बचा। आप यहाँ पे 61 वाला अध्याय, इससे पिछला अध्याय देखिए, यहाँ पे हेडिंग लिखी है रक्षा के लिए प्रार्थना। उससे पिछला अध्याय देखिए, वहाँ पे लिखा है छुटकारे के लिए प्रार्थना। सोचिए, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद वो सुरक्षा मांग रहा है, वो रक्षा मांग रहा है। लेकिन आजकल के जो हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर से सुरक्षा मांगते क्या? नहीं। वो कैसी सुरक्षा मांगते हैं? यहाँ पे लिखा है 9वें वचन में, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है, तौल में वे लोग हल्के निकलते हैं। हालेलुया। तौल में वे लोग हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, लूटपाट करने पर मत फूलो, और चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। हालेलुया। ये आजकल की जो जनरेशन है, ये वो है जो या तो ऐसे लोगों पर भरोसा रखते हैं जो अमीर है ना, वो ऐसे दोस्ती, अपने दोस्ती ऐसी संगति रखते हैं कि हम अमीर अमीर दोस्त बनाएंगे। मुझे याद है जब मैं शुरू में कॉलेज गया तो बहुत से दोस्त ऐसे थे जो ये कहते थे कि हमारी दोस्ती अमीरों के साथ थोड़ी रखनी पड़ेगी, बाकी कुछ हो ना हो लेकिन लंच तो करा लेंगे। हालेलुया। तो जिस भी व्यक्ति का भरोसा धन पर या ऐसे लोगों पर है, यहाँ पे लिखा है कि वो बड़े लोग यानी वो धनी लोग मिथ्या ही है, वो लोग झूठे हैं, वो सिर्फ कुछ समय का है, परमानेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। आजकल के लोग क्या करते हैं पता है? संडे को बड़ी मुश्किल से बस 1-1.5 घंटा निकालेंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से, और खुद टाइम देखते रहेंगे, और ऐसे टाइम देखते कब जाऊंगा मैं। कुछ लोग फ़ोन निकाल के टीम बनाते रहते हैं, है ना। देखो, जो सच है वो सच है ना, छुपाने की बात नहीं है। टीम बनाते रहते हैं। और जब भी मैं कभी भी फ़ोन में नेट ऑन करता हूँ तो मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ही ऐड आती है, विंजो पर लूडो खेले। 1 रुपये लगाए और 1 करोड़ रुपये जीते। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है कि चाहे धन बढ़े, अगर धन बढ़ भी रहा है तो भी उस पर भरोसा मत करना। आप जानते हैं कोविड के समय में कितने लोग ऐसे थे जो बहुत अमीर थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, क्या तुम प्रार्थना करते हो, क्या तुम वचन पढ़ते हो, ये तुम बाइबल देख रहे हो ये तुम्हें खाने के लिए नहीं देगी। मुझे बहुत से लोगों ने मुंह पर कहा है, ये बाइबल तुम्हें खाने के लिए नहीं देगी, उसके लिए पैसा लगता है। बहुत लोगों ने कहा। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं कोविड के समय में लोग सांसों को भी खरीद रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे थे। आपने देखा होगा हर जगह न्यूज़, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके पास पैसा था वो खरीद रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, सांसों को खरीदने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए। हालेलुया। एक वचन मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहता हूँ, मेरे संग कोई निकाले, लूका अध्याय 12 उसका 19 से लेकर 21 तक कोई पढ़े। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे एक चेतावनी भी है, एक दृष्टांत भी है जो परमेश्वर पिता ने यहाँ पे कहा एक व्यक्ति के बारे में।
ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत धन इकट्ठा करूंगा और मैं चैन से और सुख से रहूंगा। कितने लोग समझते हैं कि धन और पैसे से इंसान चैन और सुख से रह सकता है? कोई विश्वास करता है? नहीं करता। लेकिन फिर भी लोग धन के पीछे भागते हैं। मैं अपनी गवाही दूं, पिछले 1 साल से बहुत से लोगों ने मुझे ताना मारा, तू कर क्या रहा है, तो पैसा कहाँ से कमा रहा है। पिछले दिनों में मैं घर से आ रहा था, एक पुलिस वाले अंकल मिले तो मैंने उन्हें लिफ्ट दे दी। तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा ये गाड़ी आपकी खुद की है? मैं बोला हाँ जी। अच्छा आपके पास पैसा कहाँ से आता है? मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपके साथ है, चाहे आपके जेब में पर्स खाली रहे, फिर भी आप धनी हैं। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हम धनी हैं? लेकिन यहाँ पे लिखा है मूर्ख है वो लोग जो सिर्फ धन पर भरोसा रखते हैं। एक व्यक्ति जो सोचता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, यहाँ पे लिखा है कि, यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब मेरे प्रियो, उसका सारा धन कहाँ रहा? जितना उसने इकट्ठा किया होगा। क्या, मुझे एक प्रश्न है आप सभी से, क्या उस दिन ये वचन सुनने के बाद वो सो पाया होगा रात को? वो ऊपर कहता है कि मैं सुख चैन से रहूँगा, लेकिन अगली ही आयत में यहाँ पे लिखा है कि उसकी नींद उड़ गई होगी। हालेलुया। और मैं इसी में आगे 2 वचन पढ़ना चाहूँगा, 22 से आगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। देखिए यहाँ पे मैं 2 चीज़ों पर गौर करना चाहता हूँ, सिर्फ 2, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर, भोजन से बढ़कर क्या है? यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? प्राण है। यहाँ लिखा है कि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। यानी कि प्राण और शरीर, और जो संसार में जो धन है, जो खाना है, जो पीना, कपड़े, वो फिर बाद में, वो सेकंड प्रायोरिटी है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है शरीर और प्राण। मेरे प्रियो, जब शरीर और प्राण ही उस परमेश्वर के हाथ में है, तो धन पर भरोसा रख के क्या करना? हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो धन नहीं मिलेगा। धन बहुत आयत से मिलेगा, आशीष भी मिलेगी, चंगाई भी मिलेगी, लेकिन धन पर ही भरोसा रखना आपके शरीर और आपके प्राण को नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। मैं आखिरी के 2 वचन पढ़ना चाहूँगा, वापिस से भजन संहिता में आएंगे। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने 1 बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देगा। हालेलुया। हर एक प्रकार की सामर्थ सिर्फ परमेश्वर ही से है, ताकत सिर्फ परमेश्वर ही से है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, पैसा बहुत है, लेकिन जब तक सामर्थ परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगी, वो पैसा उसे सुरक्षा नहीं दे पाएगा। राजा दाऊद बहुत धनी था, उसका बेटा और भी ज़्यादा धनी था। हालेलुया। अभी भी जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि राजा सुलेमान के पास जितनी संपत्ति थी, आज पूरे वर्ल्ड में उतनी संपत्ति किसी के पास नहीं है। उसके बावजूद भी आप जानते हैं, जब परमेश्वर से उसका मन भटका तो उसका हाल कैसा हुआ। हालेलुया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं, एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहता था। उसने विश्वास किया और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। तो उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आपको याद है? अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसी ने छुआ। तो चेलों ने बोला कि देखिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, छुआ होगा किसी ने, हमें क्या पता। यीशु मसीह ने एक बात कहा, मुझ में से सामर्थ निकली है। यदि आपने गौर किया होगा, वहाँ पे एक चीज़ लिखी है, मुझ में से सामर्थ निकली है। यहाँ पे लिखा है कि सामर्थ, हर एक प्रकार की ताकत सिर्फ परमेश्वर ही की तरफ से है। और वही जो स्त्री, वो इस बात को जानती थी कि वो सामर्थ क्या चीज़ है। मेरे प्रियो, सिर्फ एक बात, धन से सामर्थ नहीं बढ़ेगी, पैसे से ताकत नहीं बढ़ेगी। चाहे चंगाई पाना हो, चाहे आशीष पाना हो, चाहे सक्सेसफुल अपनी लाइफ को बनाना हो, जब तक परमेश्वर की ओर से ताकत नहीं रहेगी, तब तक ना आपका धन काम का है, ना आपकी वो एजुकेशन काम की होगी, ना आपकी वो सफलता काम की है। नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, एक दिन अपनी बिल्डिंग या अपने सबसे बड़ी बिल्डिंग, जिसे क्या कहते हैं, सबसे ऊंची किले पे, या किला कह सकते हैं, सबसे ऊंची अपनी बिल्डिंग खड़ी करके वहाँ पे
बैठे बैठे ये सोच रहे होगे कि धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, और फिर उसके बाद उसी बिल्डिंग से नीचे कूदना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास होता है उनका जीवन ऐसा होता है, नशे में, और सुसाइड सबसे ज़्यादा वो करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, राजा दाऊद कहता है कि चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहा, मेरा उद्धार उसी से होता है, और परमेश्वर ही है जो एकमात्र शरण स्थान है। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखिए, सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है, ना कि धन, ना कि संसार से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।